चांद की रोशनी में सब कुछ शांत था, पर अभिजीत के दिल में तूफान सा उठ रहा था। अनुष्का अभी भी बेहोश थी। अभिजीत ने उसे अपने कमरे के बिस्तर पर बड़े आराम से लेटा दिया। उसका वो मासूम चेहरा अब और भी ज्यादा प्यारा लगने लगा। वो उसे बस देखे ही जा रहा था, जैसे कि वो लम्हा वहीं पर थम गया हो। वो अपने मन ही मन में सोचकर बोलता है, इतनी मासूम, इतना प्यारा चेहरा, कुछ तो है इसमें जो मुझे खींच रहा है। अचानक अभिजीत का व्यवहार बदलने लगा। उसकी रगों में जैसे कुछ कांप रहा हो, जैसे उसकी अपनी असली पहचान जागने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें अचानक से खून की तरह लाल हो जाती हैं, नाखून लंबे होने लगते हैं, नसें उभरने लगती हैं। वो एक ही पल में जैसे इंसान से दानव बन जाता है। अभिजीत दर्द भरी आवाज में खुद से ही बोलता है, नहीं, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे कंट्रोल करना होगा, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। वो गुस्से में अपने आप को काबू रखने के लिए दीवार को पकड़ लेता है, नाखूनों से उसे नोचने लगता है। उसकी रूह चीख रही थी, पर वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था ताकि अनुष्का को कोई हानि ना पहुंचे। तभी उसकी आंखों के सामने अतीत का एक फ्लैशबैक होता है। उसका अतीत जैसे वापस उसकी आंखों के सामने लौट आया हो, जिसमें एक लड़की थी, हूबहू अनुष्का की तरह, उतनी ही प्यारी, उतनी ही सुंदर। एक जलती हुई हवेली जिसमें वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो पूरी हवेली जल रही थी। और एक साया जो ये सब कुछ देखने के बाद भी इन सारी चीजों को अनदेखा करके वहां से चला जाता है। ये सभी अतीत की वो बातें थी जो अभिजीत बिल्कुल भूल गया था और अब उसके सामने साए की तरह मंडरा रही थी। जिसे वो छोड़ आया था वो फिर लौट आई है, लेकिन क्या इस बार वो उसे बचा पाएगा या खुद ही उसे मार देगा? तभी उसे आवाज आती है, जिसे वो छोड़ आया है वो फिर से लौट आई है, लेकिन क्या इस बार वो इसे बचा पाएगा या खुद को भी नहीं?